कराची में वाटर बोर्ड इंसानी जानों से खेलने लगी है। पानी में क्लोरीन की जगह फिनाइल मिलाए जाने का इंकशाफ सामने आ रहा है। पानी में फिनाइल मिलाने की फुटेज सिटी 21 सामने ले आया है। सीबीए रहनुमा अयूब बलोच ने दावा किया है कि LSR पंपिंग स्टेशन के वाटर टैंक में फिनाइल डाला जा रहा है। आपको अपडेट करें, कराची वाटर बोर्ड शहरियों की जानों से खेलने लगा है। पानी में क्लोरीन की जगह फिनाइल मिलाए जाने का इंकशाफ हुआ है। LSR पंपिंग स्टेशन के वाटर टैंकर में फिनाइल डाला जा रहा है। मामले का ऐनी शाहिद मैं खुद हूँ। सीबीए रहनुमा अयूब बलोच ने भी भांडा फोड़ दिया। कराची के वासियों की जिंदगियां खतरे में पड़ गईं। कई इलाकों में जहरीला पानी सप्लाई किया जाने लगा। तिब्बी माहिरीन का मामले पर इजहार तशवीश। डॉक्टर्स ने फिनाइल को इंसानों के लिए जहर करार दे दिया है। आपको अपडेट करें कि वाटर बोर्ड की एक और मुबैना संगीन गफलत सामने आई है। कई सालों से पानी में क्लोरीनेशन नहीं की जा रही थी, जिसके बायस निगलेरिया का खदशा बढ़ गया था। तो ये कहा जा रहा था कि क्लोरीन पानी में इस्तेमाल करें, और अब ये बताया जा रहा है कि क्लोरीन की जगह पर फिनाइल डालने जाने का इंकशाफ हुआ है। वाटर बोर्ड पानी में क्लोरीन मिलाने की बजाय आवाम को चूना लगाने लगा है। चेयरमैन सीबीए इरशाद खान ने भी एक बड़ा दावा किया है। वाटर बोर्ड की नाअहली पर किससे जवाब मांगे, अवाम सरापा एहतजाज बन गए हैं। आपको अपडेट करते चलें कि ये बड़ी गफलत सामने आई है। पानी में क्लोरीन की जगह फिनाइल मिलाए जाने का इंकशाफ हुआ है। LSR पंपिंग स्टेशन के वाटर टैंकर में फिनाइल डाला जा रहा है, जबकि निगलेरिया के पेश नज़र उन्होंने क्लोरीन मिलाने का मशवरा दिया था, और अब ये बड़ा दावा किया जा रहा है। और इसकी फुटेज भी सिटी 21 ने हासिल कर ली है कि क्लोरीन की जगह पर फिनाइल डाला जा रहा है। क्लोरीन की जगह मैं अपने आई विटनेस हूँ। मैं इस बात को इंडोर्स कर रहा हूँ बाकायदा मीडिया पे कि फ़िनाइल जो है हमारे रिजर्वायर के ऊपर फ़िनाइल की बोतल लगी हुई है। फ़िनाइल्स की बोतल बोलेंगे तो मैं दिखा दूंगा। फ़िनाइल्स की बोतल के ज़रिए, ड्रॉपर के ज़रिए वो पानी में जाके मिला के उसको इस्तेमाल किया जा रहा है। क्लोरीन के नाम पे जो करोड़ों रुपए का करप्शन है वो किया जा रहा है। हमारे पास जितने फिल्टर प्लांट हैं वहाँ पर क्लोरीन की मिकदार ना होने के बराबर। गुफ्तगू आपने सुनी है। सीबीए रहनुमा अयूब बलोच ने दावा कर दिया है LSR पंपिंग स्टेशन के वाटर टैंक में फिनाइल डाला जा रहा है, और साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि क्लोरीन जो है वो कागजात की हद तक ही महदूद है। क्लोरीन की जगह जो है फिनाइल इस्तेमाल किया जाने का इंकशाफ सामने आया है, और वाटर बोर्ड हुकाम की जानिब से कोई मौक़िफ़ तहाद सामने नहीं आ रहा। फुटेज आप देख सकते हैं। मालूमात जो है वो अपने नाजरीन तक हमने पहुँचा दी हैं। लोगों की जानों से खेला जा रहा है। एक तरफ वाटर टैंकर माफिया है, दूसरी तरफ आम शहरियों को नहीं पता कि पानी में क्लोरीन की मिकदार है नहीं है, कुछ पता नहीं है। और अब जो मामला सामने आ रहे हैं काफ़ी गमगीन मामलात हैं। क्लोरीन की जगह फिनाइल का इस्तेमाल होने लगा है, और डॉक्टर्स इस हवाले से कहते हैं कि फिनाइल जो है वो एक जहर के तौर पर ये वार करेगा, ज़्यादा मुज़र सेहत है। इस पानी से बहुत सी बीमारियां भी फैलना शुरू होंगी। हमने आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दी थी कि क्लोरीन जो है वो इस्तेमाल की जाए, अपने घर के जो जितने भी टैंक हैं उनको साफ़ किया जाए। 6 माह या साल के बाद सफाई लाजमी होती है, और उसके बाद क्लोरीन की टैबलेट्स मिलती हैं, वो 3 यूज़ की जाती हैं ताकि पानी को पीने के काबिल बनाया जा सके। लेकिन अभी ये जो आपको हम फुटेज दिखा रहे हैं ये LSR पंपिंग स्टेशन की ये फुटेजेस हैं जिसमें वाटर टैंकर में फिनाइल डाला जा रहा है, और ये मामला हमने उठाया है। और सीबीए रहनुमा अयूब बलोच ने दावा किया है कि इस पंपिंग स्टेशन में क्लोरीन की जगह फिनाइल का इस्तेमाल किया जा रहा है। हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, लम्हा बलम्हा में अपडेट कर रहे हैं। हमारे रिजवान अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। रिजवान, काफ़ी देर हो गई है, हमने इस मामले को उठाया है, फुटेजेस हमारे पास हैं। वाटर बोर्ड का कोई हुकाम की जाने से कोई मौक़िफ़ सामने आया है? जी बिल्कुल, देखिए वाटर बोर्ड का जो मौक़िफ़ है वो ये सामने आया है कि उन्होंने तमाम इन खबरों को डिनाई किया है, लेकिन जो सौदाकार यूनियन है उसके चेयरमैन और उसके रहनुमा जो अयूब बलोच हैं जिनकी जानिब से ये तमाम मामले की निशानदेही की गई थी, वो हमारे साथ मौजूद हैं। LSR पंपिंग स्टेशन गुलशन इकबाल पे इस वक्त मैं मौजूद हूँ, और मेरे अकब में आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये पंपिंग स्टेशन इस वक्त जो है वो चल रहा है और वर्किंग कर रहा है, लेकिन इसकी सूरत हाल इंतहाई नागुफ्ता बे है। और यहाँ पर बताया ये जा रहा है कि जब
सिटी 21 पे यह खबर नशर हुई है उसके बाद इंतज़ामिया हरकत में आई है और यहाँ से वो फ़िनाइल की बोतलें जो कि इसके टैंक में लगाई गई थी वो हटा दी गई हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त CBA के चेयरमैन और उनके रहनुमा, उनसे बात करते हैं। अयूब बलोच साहब, आपने इतनी बड़ी खबर दी थी, फरमाइएगा कि क्या मामला है ये, और वाटर बोर्ड हुकाम का दावा ये है कि यहाँ से जो है वो क्लोरिनेशन का अमल नहीं होता, यहाँ से सिर्फ पंपिंग होती है, क्या कहेंगे आप? पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने ये न्यूज़ ब्रेक करी कल और आज इस पे आप यहाँ दोबारा आप यहाँ पर आए। ये LSR वाटर बोर्ड पंपिंग स्टेशन ये रिजर्वायर है, इससे कराची को 30% पानी सप्लाई होता है। यहाँ पर आज से 5-7 साल पहले क्लोरिनेशन का अमल होता था, जहाँ बाकायदा बड़ी बड़ी कैन लगा के यहाँ पर क्लोरीन मिलाई जाती थी। उसके बाद क्लोरीन का अमल ख़त्म करके फ़िनाइल की बोतल के ज़रिए, फ़िनाइल के ड्रॉपर के ज़रिए जो पानी हम बाहर आउटपुट कर रहे हैं, जो पानी हमारा लाइनों में जा रहा है, उसमें वो ड्रॉपर के ज़रिए उसको पानी को क्लीन करने के लिए, ताकि उसको पानी गंदा नजर ना आए। क्योंकि ये रिजर्वायर हमारे कोई भी कराची के रिजर्वायर हो, उनकी पिछले 25-30 सालों से कोई सफाई नहीं हुई। इवन ये कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 100 साल पहले रिजर्वायर बनाए, उनकी भी आज तक सफाई नहीं हो सकी है। और अक्सर रिजर्वायर पे क्लोरिनेशन का अमल होता था, आज कई सालों से ये अमल बंद हो चुका है। अच्छा, ये ज़रा आसान लफ्ज़ों में समझा दीजिएगा ताकि आम शहरी भी समझ सके कि यहाँ से जो पानी लाइनों के ज़रिए फराहम किया जा रहा है, क्या उसमें क्लोरीन मिलाई जा रही है या नहीं, और उसमें जो फ़िनाइल जैसा कि आपने बताया कि उसमें मिलाया जा रहा है, तो वो फ़िनाइल मिलाने का मकसद क्या है? देखिए, इतना तो मुझे इस चीज़ के बारे में नहीं इल्म है कि फ़िनाइल का मकसद क्या है, लेकिन क्लोरीन नहीं मिलाई जा रही। फ़िनाइल सिर्फ इसलिए मैंने सुना, मुझे ये मालूमात है कि फ़िनाइल के मिलने से जो उसमें जो गंदपन नज़र आता है, जो उसमें ख़राबी नज़र आती है, वो पानी वाटर साफ़ हो जाता है बस। और ये पानी आगे थ्रू लाइनों में जाता है, लाइनों में जाने के बाद ये पानी डिस्ट्रीब्यूशन में चला जाता है। मेरी आपसे सिर्फ ये जो जिस जगह पे आप खड़े हुए हैं, ये जगह आपका कैमरामैन जगह दिखाए, इस जगह पे इस मकाम के ऊपर यहाँ पर बाकायदा फ़िनाइल की बोतल लगाई जाती है। यहाँ जो स्टाफ काम करता है वो आपको कभी भी इसको नहीं करेगा। क्यों? ये एक माफिया जो क्लोरीन के नाम के ऊपर करोड़ों रुपया ले रही है। MD साहब को इस चीज़ पे नज़र रखनी चाहिए। MD साहब को पता होना चाहिए। हमारे MD साहब को अभी इस चीज़ का इल्म नहीं है, मैं ये समझता हूँ, क्योंकि MD हमारे सलाउद्दीन साहब अभी नया है, उनको इन चीज़ों का इल्म नहीं है। सेकंड बात, आज से तकरीबन कोई 5 साल पहले एक वाटर कमीशन बना था, जिसके सरबराह थे हानी मुस्लिम साहब, चीफ जस्टिस रिटायर्ड हानी मुस्लिम साहब। उन्होंने ये बात अपनी बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कही थी कि वाटर बोर्ड का पानी मुजुर सेहत है और ये पीने का काबिल नहीं है। ये रिकॉर्ड पर है। बिल्कुल, हमारे साथ जो है वो मुत्तहदा वर्कर्स फ्रंट CBA के चेयरमैन इरशाद खान भी मौजूद हैं। इरशाद साहब, फरमाइएगा, ये जो पंपिंग स्टेशन है, यहाँ पे हमें कोई सिक्योरिटी का कोई ऐसा अमल दखल दिखाई नहीं दे रहा है, जबकि जो टैंक है उसकी सूरत हाल भी इंतहाई ख़राब दिखाई दे रही है, पानी का उसका जो ढक्कन है वो भी मौजूद नहीं है, स्टाफ भी दिखाई नहीं दे रहा। ओवरऑल क्या सिचुएशन है, और ये जो आपके एक रहनुमा की जानिब से इंकशाफ किया गया है कि फ़िनाइल मिल रहा है, ऐसा कितने मकामात पर हो रहा है और कब से हो रहा है? देखिए जी, ये कई मकामात से हमें इतला आती है, और क्लोरीन जो है वो ना होने के बराबर है। क्लोरीन जो है वो सिर्फ कागज़ों में, आपको बताया कि सिर्फ कागज़ों में चल रही है। 1 से 1.5 करोड़ रुपए का हर महीने का जो है वो बजट है क्लोरीन का, लेकिन वो सिर्फ कागज़ों में है। क्लोरीन जो है वो आ नहीं रही, और वो उस मिकदार में जो है वो मुतवातिर पानी में जा नहीं, जिसकी वजह से बीमारियाँ फैल रही हैं, और गर्द आलूद पानी जो है वो क्या नाम है आवाम को दिया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है, आपने एक आवाज़ बुलंद की है, और शायद अब इस पर कोई इम्प्लीमेंट हो और क्लोरीन जो है बाकायदा पंपिंग स्टेशन पे पहुंचाया जाए, और बाकायदा तौर पर जो है वो पानी में जो है वो मिलाया जाए, ताकि ये बीमारियों से जो है वो दूर हटा जाए। ये तनसीबात के हवाले से बताइएगा कि जिस तरह इस पंपिंग स्टेशन पे, जैसा कि मैंने आपसे पहले पूछा, कि यहाँ पे हमें कोई ख़ास हिफाजती इंतजाम दिखाई नहीं देते, हर आदमी को यहाँ पर एक्सेस हासिल है, कितना ये ख़तरनाक है ये मामला, और माजी में इस हवाले से क्या इकदाम उठाए जाते थे? नहीं, देखें, असल में आज जुम्मे का दिन है, और जुम्मे की वजह से जो है हमारे मुलाजमीन नमाज़ पढ़ने गए होंगे, नमाज का वक्त है, मुलाजमीन यहाँ होते हैं। पंपिंग, जाहिर सी बात है, पंपिंग चलाने वाले यहाँ मौजूद होते हैं, जो उनकी ड्यूटी है वो प्रॉपर ड्यूटी कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त नमाज का वक्त है, और आपको पता है हम अभी नमाज़ पढ़ के आए हैं, वो नमाज़ पढ़ रहे होंगे, थोड़ी देर में वो यहाँ आ जाएंगे। पंपिंग स्टेशन, जाहिर सी बात है, वाल ऑपरेट करना,
पंपिंग चलाना, पंपिंग को बंद करना, जो उनकी ये तो चीज़ सही है, लेकिन ये बताइएगा कि यहाँ पे जो हमें आलात दिखाई दे रहे हैं वो इंतहाई बोसीदा हैं। पानी का टैंक का जो है वो हमें खुला हुआ ढक्कन उसके बगैर दिखाई दे रहा है। तो ये जो दीगर शहर के पंपिंग स्टेशन है वहाँ पे क्या सूरत हाल है, और खुदा न खास्ता अगर कोई शरपसंद अनासर किसी किस्म की कोई तकरीब कारी करना चाहें तो कितना सहल होगा उनके लिए ये सारे मामला? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, जितने भी कराची में पंपिंग स्टेशन हैं उनके टैंक जो है वो बहुत ज़्यादा गहरे हैं और कई सालों से उनकी सफाई नहीं हुई। अगर आप हर टैंक को देखेंगे तो उसमें 1.5 2 और कई में तो 4 5 फीट जो है वो गटर की काई जमी हुई है और बहुत ज़्यादा गंदगी है, जिसकी वजह से जो है ये बीमारी और ज़्यादा जो है सफल कर रही है। अगर इसकी क्या नाम है, जिस तरह से आपको हमने बताया कि वर्ल्ड बैंक भी अभी पैसा लगा रहा है, दीगर जो है वो हमारे अखराजात जो है वो क्या नाम है यूज़ नहीं हुए। हमारा बजट इस दफ़ा जो है सारा लैप्स हो गया, सिर्फ 8% बजट जो है वो हमारा यूज़ हो सका है, बाकी सारा के सारा बजट जो है वो लैप्स हो गया है। हमारे मेरी बात पूरी होने दें ज़रा, बड़ी माजरत के साथ। अगर ये पैसा जो है यहाँ यूटिलाइज हो जाता और ये टैंकों की सफाई हो जाती तो शायद ये बीमारी न फैलती और कम जो है इस बीमारी में कमी आती। रिजवान अहमद, बात अपनी जारी रखिएगा, दोबारा भी आपसे हम बात करते हैं। हमने आगे बढ़ना है। वाटर बोर्ड की जानिब से पानी में फ़नाइल मिलाने की खबरें बेबुनियाद हैं। चीफ इंजीनियर इंतखाब राजपूत कहते हैं क्लोरीन मिलाने का तमाम अमल 6 मुख्तलिफ मकामात पर कायम फिल्ट्रेशन प्लांट्स पर होता है। एहसन अब्बासी भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो इस वक्त चीफ इंजीनियर वाटर इंतखाब राजपूत के हमरा मौजूद हैं। एहसन बताएगा वो क्या कहते हैं? CBA की जानिब से खदशा जाहिर किया गया है कि शहर के मुख्तलिफ पंपिंग स्टेशंस पे वाटर बोर्ड की जानिब से क्लोरीन की जगह फ़िनाइल इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसकी तस्दीक के लिए जो है वो हम इस वक्त मौजूद हैं चीफ इंजीनियर E&M की जानिब। उनसे पूछते हैं इंतखाब राजपूत साहब से क्या है कि क्या मामला है, आया कि क्लोरीन नहीं है, ख़त्म हो गया है, फ़िनाइल मिलाया जा रहा है? सर मुझे बताइएगा, इंसानी जानों से क्या खेलने का इरादा है? सवाल ही पैदा नहीं होता और ये बड़ा सेंसिटिव मैटर है और इस किस्म की जो हरकतें नहीं करनी चाहिए। कभी भी फ़िनाइल पानी में थोड़ी मिलाया जाता है। हम प्रॉपर तरीके से 900 kg के सिलेंडर होते हैं क्लोरीन के, वो प्रॉपर क्लोरीनेशन ऑटोमेटिक सिस्टम होता है और हमारे जो 6 फिल्टर प्लांट हैं उस पर ऑटोमेटिक 24 घंटे क्लोरीनेशन चल रही है और वो हम मेंटेन करते हैं। उसमें कोई फ़र्द जाके नहीं करता, ऑटोमेटिक सिस्टम है और उसमें जो है ना ऑटोमेटिक उसे सेट किया होता है, उससे क्लोरीनेशन चलती है। आप देख लें ये प्रॉपर क्लोरीनेशन चल रही है। हर स्टेशन की मैं मॉनिटरिंग कर रहा हूँ, पता रिकॉर्डिंग होती है, मैं यहाँ से बैठा हुआ देख रहा होता हूँ किस स्टेशन पर कितनी क्लोरीन चल रही है। इसका सिस्टम है पूरा, एक यानी कि सिस्टम चल रहा है और हम ये इतना सेंसिटिव मैटर है, इसमें इस किस्म की हरकतें नहीं करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इंतखाब राजपूत जो है वो हमारे साथ मौजूद थे। ऑटोमेटिक सिस्टम के तहत ये तमाम निज़ाम जो है 6 के 6 फिल्टर प्लांट से जो है वो ऑपरेट किया जा रहा है, मॉनिटर किया जा रहा है और इंसान खुद प्रैक्टिकल हो के जो है वो क्लोरीन के अमल में अपना किरदार अदा नहीं कर सकता। मशीनी अमल है जिससे क्लोरीन जो है वो मिलाया जाता है। 2 ppm से लेके ये सिलसिला शुरू होता है और यूज़र हैंड जब घरेलू सार्फिन तक पानी पहुँचता है तो उसमें 0.25 क्लोरीन की मिकदार। हमें अपडेट करे थे, बहुत शुक्रिया। रिजवान अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। एहसन अब्बासी हमें अपडेट करे थे। रिजवान, वो बता रहे हैं जिस जगह पर वो मौजूद हैं वहाँ एक मशीन लगी है, ऑटोमेटिक सिस्टम लगा है जो ये बताता है कि क्लोरीन की मिकदार कितनी जा रही है, या यहाँ फ़नाइल का अगर इस्तेमाल किया जा रहा है तो मशीन होनी चाहिए। यहाँ हम देख रहे हैं नाकिस मटेरियल लग रहा है हमें सारा, यहाँ कोई ऑटोमेटिक मशीन नहीं है। क्या कार्रवाई इनके खिलाफ हो सकती है, इस प्लांट के खिलाफ? जी बिल्कुल, देखिए इस सिलसिले में जो सौदाकार यूनियन है उनका मौक़िफ़ यही है कि तमाम लवाजमात तो मौजूद हैं लेकिन क्लोरीन जिस मकदार में मिलाई जानी चाहिए वो नहीं मिल रही है शहर में, और यही वजह है कि जो नेगलेरिया का मर्ज़ है वो हर साल की तरह इस मरतबा भी बेकाबू हो चुका है और कई अमवात जो है वो शहर में हो चुकी हैं और यही वो निशानदेही थी। और इसके साथ साथ इनका ये भी कहना है कि जो पंपिंग स्टेशन है उनकी सूरत हाल इंतहाई दगरगू है, मशीनरी इंतहाई खस्ता हाली से दो चार है, जो पंप हैं वो जो है खस्ता हाली से दो चार हैं। इसके अलावा इसके साथ साथ जो टैंक बने हुए हैं वो उनकी बरसा बरस से सफाई नहीं की गई है। ख़ुद हमने अभी यहाँ पे मुशाहिदा भी किया है, हमें काई जमी भी दिखाई दी है, जबकि टैंक का जो ओपन बिल्कुल है, इनके जो ढकने हैं वो ढकने मौजूद नहीं हैं। और इस तरह ये कहा जा सकता है कि जो कराची में पानी की सप्लाई का अमल है वो काम चलाओ पॉलिसी के तहत किया जा रहा है। मुतालबा ये किया जा रहा है कि जो फंडिंग हो रही है वाटर बोर्ड को, उस वाटर बोर्ड की
फंडिंग को प्रॉपर तरीके से कराची में जो पानी की सप्लाई का निज़ाम है, उनकी जो लीकेजेस हैं या लाइनें टूट फूट का चुका रहे हैं, या पानी चोरी का मामला हो, या फिर ये जो पंपिंग स्टेशन है इनकी खस्ता हाली हो। बेशतर पंपिंग स्टेशन हमने शहर में ऐसे भी देखे हैं जो कि चार दीवारी से ही महरूम है और हर आदमी को बआसानी वहाँ पर एक्सेस हासिल होता है। इसी तरह जो बल्क लाइनें हैं या फिर छोटी जो लाइनें हैं जो कि मुख्तलिफ कॉलोनियों को दी जा रही हैं, उनमें लीकेजेस बहुत बेइंतहा हैं। कंटामिनेशन ऑफ वाटर की शिकायत अहमद हमें अपडेट करे थे। जहाँ तक फंडिंग का मामला है, फंड्स मुख्तस किए जाते हैं, इस बार फिर मुख्तस किए गए हैं फंड्स। पानी की पाइपलाइन जो है वो नई डालने के लिए, लाइन लीकेजेस को रिपेयर करने के लिए और भी पानी से मुतल्लिक मंसूबे फिर से शुरू किए जा रहे हैं, जिसके लिए फ़ंड्स मुख्तस किए गए हैं। लेकिन जो पहले फ़ंड्स मुख्तस किए गए थे वो उनका क्या बना कुछ पता नहीं है, सवालिया निशान बन के रह गए हैं। लेकिन ज़िंदगियाँ जो हैं वो चुकी हैं आम शहरियों की। मज़ीद इस पर भी बात करेंगे, लेकिन रिजवान अहमद आपका इस वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। जुडिशल मजिस्ट्रेट सेंट्रल में मुलजिम बिलाल के खिलाफ गैर कानूनी असलहा रखने और डकैती के मुकदमे की समाअत हुई है। तफसीलात बताएंगे शहरयार सदीकी। जी बिल्कुल, देखें सरसैयद थाने की हदूद में मुलजिम बिलाल वल्द नूर हबीब के खिलाफ गैर कानूनी असलहा रखने और डकैती के मुकदमे पर जुडिशल मजिस्ट्रेट सेंट्रल की अदालत में आज अहम समाअत हुई। नामजद मुलजिम को आज अदालत में पेश किया गया। ताहम दौरान समाअत मुलजिम के वकील की जानिब से आज अदालत में मुलजिम के खिलाफ 23(1)A के तहत दर्ज किए गए मुकदमे को बेबुनियाद करार देते हुए अदालत को बताया गया कि गुज़िश्ता साल में मुलजिम के खिलाफ डकैती और गैर कानूनी असलहा रखने के मुकदमात जो हैं वो दर्ज किए गए, लेकिन उन सभी मुकदमात में से मुलजिम को बाइज्जत बरी किया जा चुका है। मुलजिम के वकील की जानिब से अदालत को मजीद बताया गया कि मुलजिम के खिलाफ दर्ज किए गए बेबुनियाद मुकदमात और उनमें होने वाली बरियत की तफसील जो है वो उनकी जानिब से अदालत में पेश की जा चुकी है, लेकिन पुलिस की जानिब से मुलजिम के खिलाफ ताहाल कोई ठोस सबूत या फिर कोई भी प्राइवेट गवाह अब तक अदालत में पेश नहीं किया गया है। इसके अलावा मुलजिम वकील का आज की समाअत पर अदालत में यह भी कहना था कि सरकारी गवाहान की गैर मौजूदगी के बायस मुकदमा अब तक अपने मंतकी अंजाम को नहीं पहुँच सका है। मुकदमे में नामजद सरकारी गवाहान के खिलाफ आज अदालत की जानिब से नाबिल जमानत वारंट जारी करते हुए मुकदमे की समाअत जो है वो 5 जून तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। जी अब आपको बताएं कि गिरफ्तार करना है तो कर लो, किरायों में किसी सूरत कमी नहीं करेंगे। कराची ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद के सदर इरशाद बुखारी ने 2 टोक ऐलान कर दिया। काविश मेमन हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे मजीद जानेंगे। काविश आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, पेट्रोलियम मस्तूआत की कीमतों में हालिया कमी के बाद सोशल मीडिया पर भी और अवामी हलकों में भी ये चहमागोइयाँ होती हुई दिखाई दे रही थी कि पेट्रोल की कीमतों में कमी के बावजूद ट्रांसपोर्ट के किरायों में कमी नहीं हो रही। इसकी क्या वजूहत हैं? इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं कराची ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद के सदर हैं इरशाद बुखारी, उनसे बात करते हैं। इरशाद साहब बताइएगा, पेट्रोल एक माह में 20 रुपये कम हुआ है, तो ट्रांसपोर्ट के किराए क्यों कम नहीं हो रहे? इसकी असल वजह यह है जी कि हमारे किराए गवर्नमेंट ऑप्शन ने 2016 में इजाफ़ा किया था। आज 7 साल हो गए हैं जब इजाफ़ा किया था, तो डीज़ल की कीमत थी 106 रुपये। अब कम करने के बावजूद 255 रुपये डीज़ल की कीमत बाकी रह गई है। लिहाजा खाने पीने की चीज़ें, अशियाए खुर्दोनोश, दूध, चीनी, आटा, दाल, चावल, जो कुछ भी है आसमान पे बातें कर रहे हैं। हम भी ट्रांसपोर्टर भी तो आखिर इस महंगाई का शिकार हैं। लिहाजा हमें हुकूमत ने किराया दिया नहीं, तो लिहाजा हुकूमत या कोई हमसे किराया कम करने की बात ना करे। उसूली बात नहीं है, जब किराया कोई हुकूमत देती है तो फिर वापसी लेने की भी बात करे, हक बनता है। हम बहुत सख्त परेशान हैं। इन किरायों में भी हम चलाना मुश्किल हो गया हमारे लिए कारोबार। नहीं, किराए किस तरह कम होंगे? शायद खुर्दू नोश की कीमतें कम कराए ना। कमिश्नर कराची इतना बेबस है कि दूध की कीमतें उसके बस में हैं, वो नहीं कम करा सकता, तो और हमसे क्या बात की जाती? हम भी तो इंसान हैं, इस शहर के शहरी हैं। हम देखा नहीं कि हमारी ट्रांसपोर्ट, एक तो रिक्शे, चिंची रिक्शे और दूसरे CNG रिक्शे 9-9, 10-10 सीटर चला के हमारा बेड़ा गर्क कर दिए कि हमारी बसें यहाँ कहाँ। हमारी 25,000 बसें थी, बसें मिनी बसें कोचेज अब 5,000 रह गए। जी बिल्कुल, इरशाद बुखारी की आपने गुफ्तगू सुनी। उनका कहना है कि महंगाई का तूफ़ान बरपा है और ट्रांसपोर्टर्स को इस सिलसिले में शदीद मुश्किलात का सामना है। उन्होंने कहा कि अगर सिंध हुकूमत इंतकामी कार्रवाई करती है तो फिर जो है हम एहतजाज के लिए तैयार हैं और गिरफ्तारियाँ भी दे देंगे, लेकिन ट्रांसपोर्ट के किरायों में किसी सूरत कमी नहीं करेंगे। जी सिंध हुकूमत ने लियारी एक्सप्रेस वे पर पीपल्स बस सर्विस चलाने का फैसला कर लिया है। वज़ीर ट्रांसपोर्ट और मास ट्रांजिट अथॉरिटी सिंध शर्जील इनाम मेमन ने मुतल्लिका इदारों को 11 जून तक टेस्ट बस सर्विस और सर्वे मुकम्मल करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दे दिया है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे। आदिया नाज हमारे साथ मौजूद हैं। आदिया, अपडेट कीजिएगा।
बिल्कुल, सिंध हुकूमत की जानिब से जो है वो पीपल्स बस सर्विस के एक और रूट को फाल करने का जो है वो इंडिया दे दिया गया है और वजीर ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन ने इस हवाले से फैसला किया है कि अब पीपल्स बस सर्विस का जो नया रूट है वो लियारी एक्सप्रेस वे होगा और कोशिश ये की जाएगी कि नॉन स्टॉप इस बस को जो है वो लियारी एक्सप्रेस वे पर चलाया जाए। इस हवाले से जो लियारी एक्सप्रेस वे अथॉरिटी है उनसे बात कर रही है, मुज़ाकरात चल रहे हैं, आगाही भी दी गई एक इजलास में वज़ीर इत्तलात और ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन को। इस मौके पर मुख्तलिफ इदारों के जो है वो अफसरान मौजूद थे, जिसमें जो है वो सिंध मास ट्रांजिट अथॉरिटी, इसके अलावा सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट और दीगर इदारे जो हैं NRTC और दीगर तमाम लोग वहाँ पर मौजूद थे और मामला की आदियाना, बहुत शुक्रिया आपका।